और मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी में ईमान का मकाम क्या होता है। जब तक दुनिया इंसान दुनिया में जिंदा रहता है तब ईमान का मकाम क्या होता है। जब मर जाता है तो फिर ईमान का मकाम क्या होता है। मैं इस जगह रुक करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा का वाकया है, ईमान का मकाम का बात आई। आज देखते हो एक वक्त में हजारों लोग इंतकाल करते हैं, हजारों करोड़ों मरते हैं। मरने के बाद हमारा अकीदा यही है कि नबी हर कब्र में तशरीफ लाते हैं, है नहीं? यही अकीदा है हमारा कि नबी हर कब्र में तशरीफ लाते हैं। मगर पहचानता कौन है? ईमान वाला पहचानता है। यही बात एक मर्तबा बगदाद की जामा मस्जिद में हो रही है। चंद लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आती। नबी एक है, मरने वाले एक वक्त में अनेक है, फिर नबी एक तो हजारों कब्र में अनेक कब्र में एक वक्त में कैसे आ सकते? इतना कहना था। आपस में जब गुफ्तगू कर रहे हैं दरमियाने गौसे आज़म की हाजिरी होती है, मगर तमाम लोग इकट्ठा होकर के खामोश हो जाते हैं। नमाज फज्र अदा करने के बाद, नमाज फज्र के वक्त है, नमाज फज्र अदा करते हैं। उसके बाद रमजान का महीना है, अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद अपनी अपने बीवी से कहते हैं, ए बीवी, ए शरीक जिंदगी, ए शरीक हया, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे घर मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर गौसुल आजम की दावत इफ्तार की जाए। और बीवी कहती है, ए मेरे शोहर नामदार, क्यों नहीं किया जाए? मेरे घर में अगर अब्दुल कादिर आते हैं तो कितनी खुशी की बात है। अगर मेरे घर गौसुल आजम आते हैं तो कितनी खुशी की बात है। जाओ और दावत कर दिया जाए। एक मुरीद आते हैं गौसुल आजम के बारगाह में और अरीजा पेश करते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, आज आपका इफ्तार की दावत मेरे घर में है। इतना ही में दूसरा मुरीद आते हैं, वो भी इफ्तार की दावत करते हैं। तीसरा मुरीद आते हैं, वो भी इफ्तार की दावत करते हैं। एक वक्त में 70 मुरीद इफ्तार की दावत करते हैं। जब वक्त इफ्तार का आया, गौसुल आजम हर घर में इफ्तार करने जाते हैं, हर घर में इफ्तार करते हैं। इफ्तार करने के बाद नमाज मगरिब अदा करते हैं। नमाज मगरिब अदा करने के बाद आपस में एक इंसान ने कहा, एक बुजुर्ग ने कहा, ए भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। दूसरे सामने वाले ने कहा, किस बात की खुशी है? आखिर तुम क्यों खुश हो? उन्होंने कहा, इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरे घर पीरो मुर्शिद की दावत हुई थी और उन्होंने मेरे घर पे आए इफ्तार किया है। इतना सुनना था। सामने वाला इंसान कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, गौसुल आजम तो मेरे घर आए थे। आपस में दोनों झगड़ने लगे। इतना ही में तीसरा आया, कहा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, अब्दुल कादिर तो मेरे घर आए थे। इतना ही में चौथा आते हैं। 70 आपस में इकट्ठा होकर के झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ये कहते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद गौसुल आजम तो मेरे घर इफ्तार किए थे। इतना ही में तमाम लोग इकट्ठे होकर के जब आपस में झगड़ रहे हैं तो किसी ने कहा, इसका फैसला चलो उसी से किया जाए जिसके वजह से हम और आप झगड़ रहे हैं, उसी से किया जाए। तमाम लोग इकट्ठे होकर के मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम के बारगाह में हाजिरी देते हैं और अर्ज़ा पेश करते हैं, ए आका, ए पीरो मुर्शिद, आप ही जरा बता दो, आप किसके घर में इफ्तार किए हो? आप मेरे घर इफ्तार किए या इसके घर इफ्तार किए? उन्होंने कहा, अगर तुम जवाब चाहते हो तो सुनो, एक लोटा में पानी लाया जाए। लोटा में पानी मंगाया गया। जब पानी मंगाते हैं तो गौसे पाक वजू फरमाते हैं। वजू फरमाने से पहले गौसे पाक फरमाते हैं, ए मुरीदो सुनो सुनो, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो। जब मैं कहूँ अपनी अपनी आंखों को खोलना और आसमान की जानिब देखना, क्या नजर आता है? इतना कहना था तो तमाम लोग आंखें बंद करते हैं। गौसे आजम वजू फरमाते हैं। वजू फरमाने के बाद जब गौसे आजम फरमाते हैं, ए मुरीदो अपनी अपनी आंखों को खोलो और ऊपर देखो, नीम की तरह दरख्त के पत्तियां पर देखो, आसमान के जानिब देखो, तो मैं क्या नजर आता है? इतना देखना था। जब सारे मुरीद आंखों को खोलते हैं, देखते हैं, तो क्या नजर आया? अब्दुल कादिर एक है, गौसुल आजम एक है, मगर दरख्त में पत्तियां हजारों है। क्या देखते हैं कि हजारों पत्तियां पर गौसे आजम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इतना देखना था तो उन्होंने कहा, ए मुरीदो सुनो सुनो, तुमने आज नमाज फज्र में क्या कह रहे थे कि नबी एक, मरने वाला ने, तो फिर नबी हर कब्र में कैसे आ सकता
सुनो सुनो, जब उनके गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर एक वक्त में 70 घरों पर इफ्तार कर सकता है और एक वक्त में हजारों पत्तियां पर कुरान पढ़ सकता है, तो नबी सारे नबियों का सरदार है, इमामुल अंबिया है, ताहा व यासीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, या वो यासीन है, मुज़म्मिल है, वही सारे जहान का मालिक है। तो जब गुलामों का ये मकाम, तो इमामों का क्या मकाम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मोहम्मद, अज़मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, फैज़ाने औलियाए किराम। जब गुलामों का ये मकाम एक वक्त में 70 घरों पर इफ्तार कर ले और एक ही वक्त में हजारों पत्तियां पर कुरान पढ़ ले, तो वो इमामुल अंबिया है, ताहा वो यासीन है, सारे कायनात का मालिक है। तो फिर एक वक्त में हजारों कब्र में क्यों नहीं आ सकते? मगर आते तो सभी कब्र में है, मगर हर कोई नहीं पहचानता तो फकत ईमान वाला ही पहचानता है। नबी की ज़ियारत फकत ईमान वाला ही कर पाएगा, और जब दुनिया में रहेगा तो नबी की सुन्नत पर ईमान वाला ही कायम रहेगा। जब मर जाएगा, जब दुनिया के बाद आखिरत में यानी कयामत में जाएगा, तो कयामत में फकत ईमान वालों ही को नबी के हाथों से आबे कौसर नसीब होगी, और जन्नत में जाने के बाद रब की दीदार हर किसी को नहीं, फकत ईमान वाले को ही होगा। तो अब मुझे फैसला करना है कि दुनिया में जिंदा रहे जब तक, तो तब तक हम ईमान के साथ रहे या बेईमान के साथ रहे, अब हमें ही फैसला करना है। अरे मुसलमानों, जब तक हम दुनिया में जिंदा रहेंगे, अगर ईमान के साथ रहेंगे, तो दुनिया भी हमारा कामयाब होगा, आखिरत भी हमारा कामयाब होता वो नजर आएगा। इसीलिए मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप अल्लाह से डरोगे, अगर मुत्तकी होगे, इत्तक़ुल्लाह का जिक्र आया, अगर यानी इत्तक़ुल्लाह मुत्तकी हो जाओ। अगर अल्लाह से आप डरते हो तो खुद मुत्तकी हो जाओ, मुत्तकी हो जाओगे तो मुत्तकी होने के बाद औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ। जब औलिया अल्लाह के साथ आप दुनिया में हो जाओगे, तो आखिरत में भी मुसलमानों आपका कामयाबी होता हुआ नजर आएगा। दुनिया भी कामयाब रहेगा, आखिरत भी कामयाब होगा। हमारे कहने में और आपको सुनने में किसी तरह से गलतियां खामियां हो, आइए रब्बे काबा के बारगाह में तौबा पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हिल अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।